हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज एक प्रश्न आया है कि मुझे स्त्रियों के प्रति बहुत आकर्षण हो रही है। सुंदर स्त्रियों को देखते ही मैं अपना आपा खो देता हूँ, और क्योंकि मैं कुछ गलत ना कर जाऊँ इस वजह से मैं उस रूट को छोड़ करके भाग जाता हूँ और मैं उस रास्ते से बच जाता हूँ कि मैं उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता। सुंदर स्त्री को देखते ही मेरे अंदर काम वासना जग जाती है, मेरे अंदर के राक्षस आंखें खड़ा हो जाता है कि अरे भोग ले भोग ले भोग ले। लेकिन मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। लेकिन मुझे इस कामुकता से, मुझे इस सुंदरता को देख करके जो आकर्षण हो रही है, इससे मुझे बाहर निकलना है। प्लीज मुझे गाइड करिए। तो अगर हम स्त्रियों के रूप के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम एक नंबर के मूर्ख हैं। क्योंकि व्यक्ति की चेतना तीन प्रकार की होती है। एक, जब व्यक्ति अज्ञानता में रहता है। दूसरा, जब वो ज्ञान लेकर के उससे फायदा लेने की कोशिश करता है। तीसरा, जब वो ज्ञान में स्थित है। तो क्योंकि बस आपने स्त्री को देखा दूर से, वाह 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 प्रभु जी, वाह क्या सुंदर है, क्या नयन है इसके, क्या नक्श है इसके, पूरा बॉडी फिगर, वाह वाह। इसका मतलब क्या है? आपने उसकी बरस सुंदरता को देखा है, ना ही उसके स्वभाव को स्कैन किया। उसका पिता कौन है, उसका भाई कौन है, उसकी माँ कौन है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो किस एरिया से आ रही है। आपको पता चला कि वो जो स्त्री के प्रति आप वाह वाह कर रहे हैं, उसका पिता आर्मी ऑफिसर है। थोड़ा भी उसके साथ कुछ गलत हरकतें करोगे, गोली डाल देगा आपके नुन्नू में, है ना। तो आपको पता चला कि जो लड़की को मैं वाह वाह कर रहा हूं, उसका भाई बॉक्सर है। एक पंच मारेगा दांत टूट जाएंगे आपके। ये क्या है? ज्ञान आ गया ना आपका उस लड़की के बारे में। तो अगर आप एक लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते, बस उस लड़की के रूप को देख करके वाह वाह कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप एक नंबर के मूर्ख हैं। क्योंकि जब एक व्यक्ति उस लड़की के बारे में जानने लगता है, तो अपने आप रूप के प्रति आकर्षण कम होने लगती है। मैंने अपने जीवन में अनेकों सुंदर लड़कियां मेरे जीवन में आए एज कलीग्स, फ्रेंड्स। मुझे लगा अरे भाई, तो शरीर भगवान ने इनको बहुत अच्छा शरीर दिया है, सुंदर है ना। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए ऑफिस में, उनके स्वभाव, उनकी बैकग्राउंड, उनकी फैमिली इतना समझ में आना शुरू हो गया। मैं लगा कि सुंदरता तो दिया है, दिमाग ही नहीं है, एक नंबर का मूर्ख स्त्री है ना। बस अपना पूरा जीवन इस शरीर को मेंटेन करने में लगा रही है, कुछ उच्च विचार ही नहीं है। तो सुंदरता को देख करके अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद जब रियलिटी पता चली, उसके अंदर उसके लिए दया आ गई कि क्या बकवास जीवन जी रही है। तो अगर आप केवल और केवल सुंदरता को देख करके आकर्षित हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आपकी चेतना लो क्लास है। तो आपको चेतना ऊपर उठाना पड़ेगा। चेतना कैसे ऊपर उठेगी? कैसे ऊपर उठेगी? दुनिया के रियलिटी को देख करके। जिस स्त्री के प्रति हम आकर्षित हो रहे हैं, जो स्त्रियां पुरुषों के प्रति आकर्षित हो रही है, उसका बेस क्या है? वो बस जवान है, दैट्स इट। वो बस जवान है। उसकी माँ को देखो ना, जिस स्त्री के प्रति आप आकर्षित हो रहे हैं, उसकी माँ को देखो। उसका पेट निकला होगा, स्किन ढल रही होगी, आंखें कमजोर होंगे। एक दिन ये जो स्त्री के प्रति आप आकर्षित हो रहे हैं, वो भी वही बन जाएगी। जिस लड़के के प्रति आप आकर्षित होते हैं, उसके पिता को देखो, इतना थुम्बा पेट है ना, पैर इतने मोटे, आंखों में बड़ा चश्मा, सफेद बाल, ये लड़का वही बनने वाला है। तो हम एक व्यक्ति को सुंदर मान रहे, क्यों? क्योंकि हम अज्ञानता में हैं, हम मूर्ख हैं, तभी तो हम एक व्यक्ति को सुंदर मान रहे हैं। एक व्यक्ति सुंदर कहाँ है? अगर आप उस लड़की को थोड़ा स्कैन करो, थोड़ा देखो एग्जैक्टली क्या है, आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर शरीर छोड़ करके दूसरा कुछ भी सुंदर नहीं है। इसका मन अत्यंत कलुषित है, इसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य भरा हुआ है। इसके अगर आप थोड़ा स्किन हटा करके देखो, इतना गंदा शरीर है अंदर, है ना। खून, मज्जा, रक्त, है ना, संडास, यही भरा हुआ है ना। सुंदर कौन है? उसका बस भारी स्किन सुंदर है,
उसका बस कुछ भी सुंदर नहीं है। जितने मैंने अपने जीवन में सुंदर स्त्रियों से बात किया है, ऐसे लो क्लास बातें, इतना इतना छोटा बुद्धि है ना, इतने छोटे छोटे चीज़ों पे चिढ़ने वाले, इतना लो क्लास उनके माइंडसेट देख करके वैराग्य आ जाता है कि क्या थर्ड क्लास स्त्री है भाई, इस तरीके से। और जितने भी सुंदर लड़के हैं, मेरे कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल फ्रेंड्स भी हैं, स्त्री फ्रेंड्स, उन्होंने बोला कि मतलब एक लड़का क्या थर्ड क्लास हो सकता है। हमको मतलब मैं देख रही थी क्या सुंदर लड़का है, लेकिन उसकी बुद्धि इतना कामुक है, इतना कोई नीच गिरा हुआ कैसे हो सकता है। ये क्या है? नॉलेज। तो जितना आप संसार के प्रति नॉलेज लेना शुरू कर दोगे, रियल जो टीवी दिखा रही है वो नहीं, जो एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं वो नहीं, जो आपकी दोस्त आपको बता रहे हैं वो नहीं, आप रियल में देखो कि चल क्या रहा है। जो लड़की के प्रति आप आकर्षित हैं, थोड़ा उसका फैमिली बैकग्राउंड निकालो, थोड़ा वो कैसे क्या उसकी व्यवहार है सो देखो, थोड़ा उसे दोस्तों से मिलो, उनसे पूछो कि ये लड़की कैसी है। आपको एक बात समझ में आ जाएगा कि उससे बकवास कोई व्यक्ति नहीं है। एक बात आपको क्लियरली पता चल जाएगा। वैराग्य बढ़ गया। तो हम एक स्त्री के प्रति या पुरुष के प्रति अट्रैक्टेड इसलिए हैं क्योंकि हमारी चेतना तमोगुणी है, हम अत्यंत लो क्लास है, हम थर्ड क्लास चेतना में हैं। तो हमें चेतना बढ़ाना पड़ेगा। चेतना कैसे बढ़ेगी? आज जब आप भगवत गीता पढ़ोगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवत गीता पढ़ रहा है, वो कभी भी चांस ही नहीं है किसी स्त्री या पुरुष के प्रति अट्रैक्ट हो। अगर आप लड़का है, अगर आप लड़की हैं, जीवन में एक बार भगवत गीता उठा करके पढ़ो। जस्ट एक चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, जैसे ही आप 3rd चैप्टर खत्म करोगे, मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप किसी भी स्त्री के प्रति या किसी भी पुरुष के प्रति अट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। ये चांस ही नहीं है, क्योंकि 3rd चैप्टर तक श्री कृष्ण एस्टैब्लिश कर देते हैं कि ये स्त्री नहीं आत्मा है। जो स्त्री बोल करके, जो पुरुष बोल करके आप जिससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो बस एक शरीर है जो कि समय के वजह से सुंदर दिख रहा है। जैसे 10 साल बीतेंगे, यही शरीर अत्यंत असुंदर दिखेगा, कुरूप दिखेगा। 50 साल के बाद तो इस शरीर को देखने का भी मन नहीं करेगा, इतना बदसूरत हो जाएगा व्यक्ति। ये शरीर की रियलिटी है, क्योंकि समय सब कुछ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ब्यूटी, समय ब्यूटी को सत्यानाश कर रहा है। तो जो टेम्परेरी चीजें हैं उसके लिए मैं इतना अट्रैक्ट क्यों हूं? जो परमानेंट चीज है मैं उसके लिए अट्रैक्ट क्यों ना हो जाऊं? जो लोग टेम्परेरी सुख को पा रहे हैं, ये क्या है? जानवर ही तो है। एक जानवर ही टेम्परेरी सुख के लिए परमानेंट सुख को छोड़ देता है। जो कुत्ते हैं, जो बिल्लियां हैं, जो सूअर हैं, आज मुझे खाना मिल रहा है या नहीं, ये देखते हैं। उसके बाद जन्म भर के गुलाम बन जाते हैं। जो सूअर, जो बकरियों को एक व्यक्ति एक दिन के लिए खाना खिलाता है, अरे आज खाना मिला, अगर मैं इसके साथ रहा तो मुझे कल भी खाना मिलेगा, बस इनकी बुद्धि इतना ही है। इसकी वजह से क्या होता है? एक दिन वो कट जाते हैं। जो कुत्ते बिल्लियों को एक व्यक्ति खाना बिस्किट खिलाता है, जो कुत्ते बिल्लियों को दूध पिलाते हैं, वो जन्म भर के उनके गुलाम बन जाते हैं। उनको इतना बड़ा संसार छोड़ करके उनके छोटे से घर में रहना पड़ता है। क्यों? उनकी बुद्धि ही नहीं है सोचने के लिए, वो लॉन्ग विजन सोच नहीं सकते। तो अगर हम केवल आज का, कल का सोच करके, अरे आज मजा हो जाएगा, कल मजा हो जाएगा, 2 मिनट का बूंदाबांदी हो जाएगी, है ना, अगर हम ऐसे छोटे छोटे बातों के इतना छोटा विजन रख करके हम जी रहे हैं, तो हम एनिमल हैं अभी भी। लेकिन जब आप भगवत गीता पढ़ोगे, आप एनिमल से पहले इंसान बनोगे, उसके बाद जब आप इंसान बन करके जब भगवत गीता पढ़ोगे, देन यू विल बिकम अ सुपर ह्यूमन, है ना। आप ऐसे ऐसे कार्य करना शुरू कर दोगे अपने जीवन में जो कि आप पहले कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या कोई 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति इंडिया से न्यूयॉर्क जा करके वहां पर भक्ति का प्रचार करके केवल और केवल 10 साल में 5000 से ज्यादा शिष्य, लाखों के तादाद में फैंस फॉलोइंग
और 108 मंदिर बना सकता है क्या, बताओ। अरे इम्पॉसिबल है ये। लेकिन ये पॉसिबल कब हुआ, जब श्रील प्रभुपाद 70 साल के व्यक्ति भगवत गीता भागवतम लेकर के निकले न्यूयॉर्क को, और वहां पर जा करके उन्होंने 5000 से ज्यादा शिष्य बनाए, लाखों में उन्होंने फैन फॉलोइंग इकट्ठा की और 108 मंदिर बनाए। पाकिस्तान में 8 मंदिर बनाए। जस्ट कल्पना करो आप, जस्ट इमेजिन करिए, जस्ट इमेजिन करिए, है ना। एक 70 साल का व्यक्ति, इतना पावर कैसे आया, इतना इम्पॉसिबल व्यक्ति इम्पॉसिबल कार्य कैसे कर पाए, क्योंकि उनके हाथ में भगवत गीता है और रोज भगवत गीता पढ़ते हैं। तो अगर आप भी रोज भगवत गीता पढ़ोगे, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो कि आपके लिए इम्पॉसिबल है। आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं भगवत गीता पढ़ करके, इतना पावर आपको मिलेगा भगवत गीता पढ़ करके। तो ये सुंदर लड़कियों को देख करके आकर्षण, अरे आपको लगेगा कि ये मतलब रास्ते में पड़ा हुआ मल है, इतना थर्ड क्लास टॉपिक है। जब आप भगवत गीता पढ़ोगे आपको ये फील होगा, ठीक है। सो जीवन में भगवत गीता अत्यंत इम्पोर्टेंट है, वो हमारी चेतना को नेक्स्ट लेवल पे इम्प्रूव करती है। तो भगवत गीता पढ़िए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।